जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवर्ष इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको पोयम के थ्री पैराग्राफ लर्न करवाए थे और साथ में मैंने उसे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से बारिश आती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है, मोर नाचने लगते हैं, पपीहा की प्यास बुझ जाती है, हर एक पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, हरियाली चारों तरफ छा जाती है। ये कविता हमारी थी। तो इसके मैंने आपको 3 पैराग्राफ आपको मैंने लर्न भी करवाए थे और एक्सप्लेन भी किए थे। आज बाकी के 2 पैराग्राफ हम लर्न भी करेंगे और मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। तो जल्दी से अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 35 ओपन करेंगे। पोयम का नाम तो सभी को पता ही है। क्या है हमारी पोयम का नाम? रिमझिम रिमझिम, ठीक है। तो आई होप सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ची 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 करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई, तितली मेढक भंवरे आए, कलवर करते धूम मचाए, कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली, कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको ये 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो सभी का ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। देखो, पहले मोर नाचे, मेढक नाचे, कोयल नाची, ठीक है, धरती की प्यास बुझी। अब आगे क्या है? ची 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 करती चिड़िया आई, यानी चिड़िया क्या है? चीची चीची करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर आती है। सावन का संदेशा लाई, सबको बताने लगी कि बारिश आई बारिश आई बारिश आई। आप देखते हो ना कि जैसे ही बारिश आते हो तो आप कैसे छोटे छोटे आप बच्चे बाहर निकल के खेलने लगते हो बारिश में और चिल्लाते हो कि बारिश आई बारिश आई। तो इसी तरह से चिड़िया भी क्या करती है? आती है और बोलती है कि बारिश आई, यानी चारों ओर घूम घूम के अपनी मधुर आवाज में चीची चीची करते हुए सबको बताती है कि सावन आया, यानी बारिश आ चुकी है। तितली मेढक भंवरे आए, कलवर करते धूम मचाए, यानी कलवर यानी कि पक्षियों जो चचहाते हैं, यानी सबकी अलग अलग आवाज होती है, तो सब लोग अपनी अपनी आवाज में कलवर कर रहे हैं, यानी बुला रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, आवाज करके धूम मचाए, यानी आवाज करके कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। वो भी जैसे हम खेलते हैं, बारिश आती है, उसी तरह से तितली अलग धुन में अपनी धुन में नाच रही है, तो मेढक अलग आवाज कर रहा है, तो भंवरा अलग ही नाच रहा है। कलवर करके धूम मचाने, इतनी आवाज करके इतनी मस्ती ये लोग कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग करते हैं। जब बारिश आती है तो हम नाचते हैं, खेलते हैं बारिश में, एक दोस्त को दूसरे दोस्त मिलकर मस्ती करते हैं बारिश में और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि बारिश आई, यानी अपनी ही मस्ती जिस तरह हम करते हैं, तो उसी तरह से तितली, मेढक, भंवरे, चिड़िया, मोर, ये सब मिलकर अपनी अपनी मस्तियाँ करते हैं और धूम मचाते हैं, यानी बहुत खुश होते हैं जब पहली बारिश आती है। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली। मधुपो यानी कि भंवरों से, आप ये देख रहे हो येलो कलर का क्या होता है? भंवरा होता है। फूल के ऊपर हमेशा भंवरा बैठता है और आप देखते हो पीले कलर का होता है और उसके रस को क्या करता है? चूसता है। तो कलियों ने भी आंखें खोले, फूल भी क्या हो जाते हैं बारिश में, जो मुरझाए रहते हैं वो भी खिलने लगते हैं। मधुपों से मुस्काकर बोली, कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम है जीवन का सार। और क्या बोली? कि आप लोग भी कुदरत से प्यार कर लो और प्रेम ही जीवन का क्या है? सार है। आप लोग को पता है कि प्रेम ही जीवन का सार का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को अगर ऊंची आवाज में बात करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर प्रेम अगर हम एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो वो भी हमारी हेल्प करेगा। और आज के जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को कभी भी किसी से बात करें तो हमें रूडली बात करनी नहीं चाहिए। कैसे बात करनी चाहिए? अच्छे से, प्यार से बात करनी चाहिए। हमें कितना भी गुस्सा आया हो, पर हमें हमारा गुस्सा दूसरों पे उतारना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम से, अच्छे से, हंसी खुशी रहना चाहिए। जिस तरह से देखो
तितली, मेढक, भौरे सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से हमें भी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना ही ये जीवन का सार है। सार मतलब ये उद्देश्य है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। समझ में आई कविता? तो चलिए अब ये 2 पैराग्राफ हम लर्न कर लेते हैं। ओके। चींची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। तितली, मेढक, भौरे आए, कलवर करते धूम मचाए। बोलो मेरे साथ। चींची करती चिड़िया आई, चींची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। तितली, मेढक, भौरे आए, तितली, मेढक, भौरे आए, कलवर करते धूम मचाए। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली। कुदरत से तुम कर लो प्यार, कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। क्या बोली? कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ भी आपको लर्न करने हैं और अभी मैं फिर से पूरी कविता को आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था और सेकंड पार्ट के साथ करवाती हूँ। अगर किसी को अभी भी लर्न नहीं हुआ हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो फिर से इसे देखेगा अच्छे से। चलिए एक बार हम फिर से पूरी पोयम को अच्छे से रीड करेंगे। आप सभी को मेरे साथ बोलना है। गरज गरज कर बादल आए, भर पिचकारी अमृत लाए। रिम झिम बरखा करते, रस्त धरा की पीड़ा हरते। देखो कैसी ऋतु सुहानी, नाचे जंगल का हर प्राणी। पी 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 पपीहा बोले, जल पीने को झटमुख खोले। कोयल कूके डाली डाली, नयन तृप्त करे हरियाली। मोरों ने झट पंख फैलाए, बोलो साथ में। मोरों ने झट पंख फैलाए, नाच कूद कर मन बहलाए। आगे देखेंगे। चींची करती चिड़िया आई, बोलो। ये भी लर्न करना है आपको। पोयम में सबसे पूछूंगी, एक एक बच्चे से मैं पोयम पूछने वाली हूँ। चींची करती चिड़िया आई, सावन का संदेशा लाई। तितली, मेढक, भौरे आए, तितली, मेढक, भौरे आए, कलवर करते धूम मचाए। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली। कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। कलियों ने भी आंखें खोली, मधुपों से मुस्काकर बोली। कुदरत से तुम कर लो प्यार, प्रेम ही जीवन का सार। ठीक है बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 3 पैराग्राफ लर्न करवाए थे। आज मैंने आपको 2 पैराग्राफ लर्न करवाए। साथ में मैंने पूरी पोयम आपको एक बार रिवाइज कराई है और पूरी पोयम को हमने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको अच्छे से पोयम समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बारिश आती है तो हम जिस तरह से खुश होते हैं उसी तरह से क्या होता है कि हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। और क्या कहा गया है इस कविता में कि कुदरत से कर लो प्यार। जो हमारी प्रकृति है उससे भी हमें प्यार करना चाहिए। हमारी प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते, पानी को वेस्ट करते, उसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं कट करना चाहिए। फूलों को भी हमको बिना मतलब नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हमें मंदिर में चढ़ाना है तो ही हम तोड़ेंगे। उनकी पत्तियों को खींच खींच के तोड़ तोड़ के हमें कहीं इधर उधर फेंकना
नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम रहते हैं इसी तरह से पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी तालाब भी रहते हैं। ये लोग भी अपनी मस्ती करते, जिस तरह से बारिश आती है तो हम खुश होते हैं, उसी तरह से ये भी खुश होते हैं। तो कहा गया है कि कुदरत से कर लो प्यार, यानी कि जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ रहते हो उसी तरह से आपको इन पेड़ पौधों पशु पक्षियों के साथ भी रहना चाहिए। फूलों को बिना मतलब नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों की पत्तियों को बिना मतलब नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वो सूख रहे हैं तो उन्हें पानी डालना चाहिए, पानी को फालतू वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। सब हमारी क्या है, प्रकृति है। पेड़ पौधे नदी पर्वत तालाब ये हमारी प्रकृति है। इससे ही हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर और अच्छी लगती है। अगर ये सब हमारी पृथ्वी पे नहीं होते, यानी ये सब हमारे पास नहीं होते तो कैसा लगता, खाली ईंट पत्थर सारे होते। पर पेड़ पौधे नदियाँ फूलों से जो चारों ओर होते हैं उससे हमारी पृथ्वी कितनी अच्छी लगती है, यानी हमारी धरती कितनी सुंदर लगती है। इस कविता में हमें ये बताया गया है। तो चलिए अब आपका होमवर्क है, राइट कर लीजिए कि आपको क्या करना है कि ये पोयम को अपनी CW की नोट में 1 टाइम राइट करना है और पूरी पोयम को अच्छे से लर्न करना है। ये आज आपका होमवर्क है। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं फिनिश करती हूँ। जय हिंद।